हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बी मूव के बारे में। बी मूव क्या होता है, बी मूव का इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारा डाटा को मूव कराना होता है एक डाटा रजिस्टर से दूसरे डाटा रजिस्टर को। तो हम ब्लॉक मूव का मूव इंस्ट्रक्शन ना यूज करके हम ब्लॉक मूव का यूज कर लेते हैं। बी मूव में हम कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हमने ले लिया, अब चलो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। एल डी, एक मिनट। अब हम लिखते हैं इंडक्शन एल डी एम 10। हमने एक बिट ले लिया, नो बिट ले लिया। अब हम ब्लॉक मूव इंडक्शन यूज करते हैं। बी एम ओ बी मूव डी 10 डी 20 के 3। अब हम ये इंस्ट्रक्शन बी मूव ब्लॉक मूव जो इंस्ट्रक्शन लिए हैं D10 से D20, मतलब D11 D10 D11 D12 का डाटा जो है D20 D21 D22 में मूव करेगा K3। यहाँ वैल्यू K3 है, मतलब 3 डाटा जो है हमारा मूव करेगा। अब हम जैसे बहुत सारा HMI में डाटा हम फीड करते हैं। अब हमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मूव का न लगा के हम सीधा जो है ब्लॉक मूव का इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं। अब हम जैसे यूज कर रहे हैं, अब हम लगा रहे हैं, देखिए समझने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मूव इंस्ट्रक्शन का, जो HMI में हम फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है। मूव ए थ्री डी 10, मूव ए फोर डी 11, मूव ए 6 डी 12, मूव ए 8 डी 13। हम अब हम इसका सिमुलेशन करके देखते हैं। ये हमने इसलिए लिया कि मान लो हमारे पास अभी HMI नहीं है, तो हम मान लो इसका जो है डाटा जो है, मान लो HMI में फिल कर रहे हैं डाटा। D10 में 3 डाल रहे हैं, D11 में 4 डाल रहे हैं, D12 में 6 डाल रहे हैं, D13 में 8 डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास केवल 3 डाटा मूव करने का हमने ले रखा, K3 ले रखा, अगर K4 लिए होते तो D13 का डाटा मूव होगा। क्योंकि D10 D11 D12 जो है हमारे 3 डाटा ऑलरेडी हो रहे हैं, तो D13 का डाटा हमारा मूव नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से अब चलिए हम इसको देखते हैं सिमुलेट करके जो है। ये सिमुलेट, हमने सिमुलेशन ऑन कर दिया। सिमुलेशन हमारा हो, अब हमारा डाटा जो है हम सिमुलेशन हमारा ऑन हो गया है। सिमुलेशन ऑन होने के बाद में हम M10 को ऑन करते हैं। M10 को ऑन किया। अब हमारा ये डाटा D10 D11 D12 का डाटा जो है, D12 तक का डाटा जो है D20 D21 D22 में मूव कर दिया। जबकि D13 चौथे नंबर का डाटा हमारा D24 में D23 में जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं होगा। आइए हम इसको बफर मेमोरी में जाके देखते हैं। बफर मॉनिटर, ये रहा हमारा मॉनिटर। डिवाइस बफर मेमोरी हमने ऑन कर दिया। हमारा डाटा जो है, अब यहाँ देखिए, D10 से D20 में मूव करना है। हमने यहाँ पे D10 इंटर किया, ये देखिए D10 डाटा, D11 D12 D13, ये जो डाटा हमारा यहाँ पे है वही सेम डाटा वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 4 डाटा मूव किया, 4 डाटा रजिस्टर को मूव किया है। D10 D11 D12 D13, 4 डाटा रजिस्टर को हमने मूव किया है। अब D20 में हम जाके देखते हैं। D20 हमने देखा, देखिए
यहाँ पे D20 में डाटा हमारा मूव हुआ है सेम, D21 में डाटा सेम मूव हुआ है, D22 में डाटा हमारा सेम हुआ है, D23 में हमारा डाटा मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे केवल K3 लगा रखा है, केवल 3 डाटा को हम मूव कर रहे हैं। अब देखिए D10 में हमारा डाटा 3 आ रहा है, D10 मीन्स जो मूव किया है D20 में मूव किया है 3 आ रहा है, D21 में 4 आ रहा है, D21 में D11 में हमारा डाटा 4 होना चाहिए, D11 में हमारा डाटा 4 है, D12 में हमारा डाटा 6 है, तो D22 में हमारा डाटा 6 है। सेम इसी प्रकार हम जो है V मूव का यूज करते हैं। अब आगे हम F मूव का यूज करेंगे। कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।